तो लेके आया हूँ अनाज मंडी में, सुबह 7 बजे से खड़ा हूँ। यहाँ कोई सुविधा नहीं, प्रशासन के सारे दावे फैल हैं। सुबह एक किसान भाई का ट्राली भी फट गई, उसका डाला, उसकी सरसों खिंड गई, उसकी कोई संभाल नहीं, ना खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन, ना कैमरे चल रहे। सरकार के प्रशासन के सारे दावे फैल हैं और मैं प्रशासन से गुहार करता हूँ जमींदार की शोध ली जाए, जमींदार को परेशान ना किया जाए। अन्नदाता ही है जिसने कोरोना में बड़ा हर आदमी का साथ दिया है और अनाज पैदा करके ला रहा है, तो सरकार प्रशासन बड़ी अनदेखी कर रहा है। हम चाहते हैं भी किसान को सुविधा मिले ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। हम आया था तड़के भाई 4 बजे लैंड में आके लग गया था ट्रैक्टर लेके, पूरा कोई तो व्यवस्था नहीं था, कोई किसी से डाल को कोई समाधान नहीं था। पूरा आपस में तो बेड़ी जाओ जमींदार है जो व्यापारी राटती थी उनका पहले टोकर काटी जाए। मारा भर का लिया 100 कुंटल लिया चाहे 50 कुंटल चरसम लिया, मारो तो 1-2 टोकन है और उनका 5-5 टोकन है। लैंड में उसमें खड़ा के ऊपर 1 घंटा हो लिया एक ट्रैक्टर ने, जिसका मसारो अनाज होगा तो 60 कुंटल होगो, उन्हें 1 घंटा हो लियो। तो कोई टोकन उसको कट्यो नहीं है, नहीं वाग करियो है। ये भी लैंड ने कितनी देर हो ली खड़ी, एक भी नहीं सर क्यों सागन। और यो शांत 5 बजे नु कहते हम टोकन नहीं काटा, यो सिस्टम कर दिया। फिर सारा तुरा मच्छर खाई जा रोड के ऊपर पड़ा रहा है। लेकिन सरकार की जो सरसम खरीदने की नीति है ये बहुत गलत है। ये व्यापारियों को, जो ट्रैक्टर बड़े व्यापारी लाते हैं माल को, वही टोकन कटवाते हैं। जमींदार की कोई फैसिलिटी नहीं। जैसे रामकुमार प्रधान बोलता है कि पानी की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, जमींदार का किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। जो व्यापारी लाते हैं वही घुस देते हैं, वही टोकन कटते हैं उन्हें के, लेकिन जमींदार की कोई व्यवस्था नहीं है। आप कब से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं? हम सुबह 4 बजे आए थे, लेकिन अभी तक नंबर नहीं आया। व्यापारियों ट्रैक्टर लकड़ते हैं गेट पर, न पुलिस वालों का कोई बंदोबस्त है, पुलिस भी छोड़ के चली जाती है ये डॉक्यूमेंट लेके, लेकिन औरों के सबके कटते हैं, हमारा कुछ नहीं कटता। लेकिन गलत नीति के कारण ये सब कुछ हो रहा है। अधिकारियों को भी कहा जाए और पुलिस प्रशासन को गेट पर खड़ा किया जाए कि ट्रैक्टर आपस में बाढ़ लाग रहा है, कोई 4 बाढ़, कोई 5 बाढ़, अपना चाहे कड़ा का भी पुलिस है वो बढ़वान लाग रही है। और जो आम जमींदार है वो तो बेचारा पीछे ही रह जाता है। 4 बजे आवा बना रोटी खाए पिए लाइन में लग गया, फिर भी व्यवस्था ठीक नहीं है। बड़कन स्कूल में भेजा का सरसम का दाना दिया, फिर जो ज्यादा सरसम दिया हुआ था तो 25 कुंटल को टोकन कटा है, बोले और दूसरे दिन कटवाओ 10 कुंटल या 15 कुंटल है। इसको कुछ तो सरसम कम हो रही है, या ठंड की वजह से, या ओढ़ा की वजह, इसकी वजह से, बर्फ की वजह से, लेकिन कुछ पूरा परेशान कर रखा है सरकार ने। एजेंसी को बोल दिया गया था कि वो लिफ्टिंग भी अपनी स्पीड अप करेगी, तो सरसों की लिफ्टिंग स्पीड अप होने के बाद हमें मतलब किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अगर ऐसा होता है भविष्य में, अगर जगह की दिक्कत होती तो कोई और जगह चिन्हित करके और उनकी अपने उपायुक्त महोदय मैम से परमिशन लेके आगे की खरीद की जाएगी। किसान को एवं आढ़ती को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करने दिया जाएगा। तो आपने जैसा बताया, हमने उसी अनुसार एक काउंटर की और व्यवस्था की थी, लेकिन फिर उससे जो व्हीकल अंदर प्रवेश करते हैं उनके बाहर आने का मार्ग रास्ता बाधित होता है। आप हमारे सीसीटीवी पे धूल जमी हुई आपने जो शब्द यूज किया, अब जैसे मंडियां में ट्रेली आ रही हैं, चलो धूल होती है, लेकिन ये है उनका काम है रिकॉर्ड करना, तो उनकी निगरानी में है, पूरी रिकॉर्डिंग के साथ है। हमारी जो कैपेसिटी है 6 मंथ्स की है, वो हम चल नहीं रहे हैं सर, हमारे कैमरे वर्किंग में है। खुद मैंने इनको पानी की व्यवस्था की अगर हम बात करें, पानी की व्यवस्था, पानी जैसे एकदम अराइवल ज़्यादा है, जो हमारे जितने भी सोर्स हैं उनको हमने सारे होकर रखा, बार बार हम पानी डलवाने का कार्य कर रहे हैं। हो चुकी है सरसों के अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे परचेज सेंटर हैं, कल तक हमारी 72,000 क्विंटल के लगभग आवक हो चुकी है, और खरीद अब तक लगभग 10,000 क्विंटल हुई है। इस बारे में हमने एफर्ट से भी और सोसाइटी से रिक्वेस्ट की है कि वो कम से कम अपनी स्पीड ज़्यादा करें और लिफ्टिंग भी बढ़ाएं, ताकि अगली फसल आ जाए। और इस जैसा कि आपने शुरू में बताया कि भाई गेहूं का कैसे होगा, तो गेहूं का खरीद होगी, लिफ्टिंग होगी तो गेहूं भी आएगा, तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइन ज़्यादा लंबी लगी हुई है, तो टोकन वितरित किए जा रहे हैं या फिर कैसे इनकी व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने? किसानों का आरोप